पहुंच चुकी हैं। उनके साथ एमएलसी चाचा सैलेंट प्रतापचंद जी आ गए हैं, विधायक राजेश गौतम जी भी आ गए हैं, श्रवण मिश्रा ब्लॉक भी पहुंच चुके हैं। अब हम सीधे माता जी को देते हैं, आप उनका आशीर्वचन सुने। ट्रांसफार्मर बदल दो, बदल दो 700 ट्रांसफार्मर बदलो। सताही झील 3000 हेक्टेयर हर साल किसानों का बर्बाद करती है, उसको भी 9 करोड़ रुपए करके काबू किया। कहीं रजिस्ट्री ऑफिस, बीर सिंहपुर में अस्पताल, लमुआ का अस्पताल, दोस्तपुर के अस्पताल को ठीक करना, शहर का अस्पताल में 10 एम्बुलेंस डालना आपके लिए, और इमरजेंसी कपड़ा बनाया लड़का था करौंदी का लड़का, और उसने कहा कि मैं नेशनल्स के लिए 400 मीटर का वो मैं दौड़ता हूँ, लेकिन मुझे बहुत भूख लगती है, मुझे इसके लिए मदद कर दी। फौरन ही उसको मैंने डीएम के पास भेजा, क्रीड़ा अधिकारी के पास भेजा, उसको अब वो पैसे मिलेंगे ताकि वो अपना शरीर को ठीक करे। हम भी तो चाहते हैं कि नेशनल में सुल्तानपुर का कोई बंदा आ जाए। तो कोई मांग, जैसे मैंने बार बार बोला है, मांगने की देर। जब आप कहोगे कि हमारे साथ ये मुसीबत है, तो कम से कम 70-80 हज़ार परिवारों को की दुखों की मुसीबतों को मैंने सही किया, बड़े से छोटे। अब मैं और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। प्रधान जी बीमार थे, अब हम भगवान से मनोकामना करते हैं कि आपकी तबीयत होने जा रही है। दूसरा काम, आप यहाँ कमल पर बटन दबाओगे, जो तेरी बीमारी है, हम नब्ज पकड़े हैं। माननीय सांसद जी, मैंने बीमारी पकड़ी है इन लोगों की। ये बीमारी देखे आपको दिखा भी दूं। यहाँ जितने लोग हो, कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो, जरा हाथ उठा दो। गारंटी लेते हैं, मोदी जी की गारंटी है कि 5 साल के अंदर गरीबों तुझे बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, ये हम गारंटी लेते हैं। अभी मैं था, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम मेरठ में था, एनडीए के सभी साथियों को बुलाया गया था, मैं भी गया था। और वहां जब हमारी वार्ता हुई प्रधानमंत्री जी से, उन्होंने कहा कि हमारी गारंटी है, तो हमने कहा कि उसी में एक काम और जोड़ लीजिए, गरीबों की भी गारंटी है। गरीबों की भी गारंटी है। गरीब भी चाहता कि आप प्रधानमंत्री बनो और गरीबों के बिजली का बिल माफ कर दो, यही तो गरीबों की गारंटी हम चाहते हैं। तो बता दो कि 5 साल के अंदर, जब 24 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे, शपथ लेने के बाद 5 साल के अंदर गरीबों घरेलू बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था बनने जा रही है। नहीं है कि हम नहीं कह रहे हैं, गांव की जनता कह रही है। इस बार हमारी माताएं बहनें यही सुल्तानपुर है। माननीय सांसद जी, यही सुल्तानपुर में हम लोगों ने 15 से 16 हजार खाली महिलाओं को जुटाकर, यही बगल में भेलारा जगह है, 15 से 16 हजार महिलाओं को जुटाया था। हमने शुरू किया था बनारस से, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हमने 18 मंडल में शुरू किया था। और देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात होती रहती थी। हमने कहा कि महिलाओं की आधी आबादी, इनको भी राजनीति में आना है, इनको भी 50% भागीदारी चाहिए। प्रदेश में सरकार थी, महिलाओं को आरक्षण नहीं दे पाए। धन्य है माननीय मोदी जी, उन्होंने 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया। परे चुरहीन डाइन बड़म दूध दलिदा लेके बनारस जाते हैं, हम भाग के सुल्तानपुर आते हैं। हम भाग के सुल्तानपुर आते हैं। क्या सुल्तानपुर के लोगों, अगर किसी के घर कोई बीमारी हो, कोई भूत परे चुरहीन डाइन बड़म हो, अपने ओझा से पकड़वा के हमको दे देना, हम ले जाके बनारस 50 मोचन में बैठा देंगे, वो फिर वापस नहीं आएगा। हम ये भी करते हैं। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मैं खुद गवाह हूं, सदन के अंदर मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 400
उनके चच्चा, ठीक है। राजनीति में वो सब हैं कच्चे। ओम प्रकाश राजभर धरातल पे है, वो एसी में रहने वाले लोग हैं। जो संकल्प एनडीए के साथियों ने लिया है, आप देखिएगा कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो 400 पार का रिजल्ट होगा। धरातल पे हम लोग गांव-गांव हम लोग नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी रैली कर रहे हैं, यूपी के, देश के हमारे एनडीए के सभी साथी कार्यक्रम चला रहे हैं। और ये लोग प्रेस वार्ता कर रही है, प्रेस वार्ता से वोट मिली ही नहीं। अभी अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन की ही लहर चल रही है, तो किस नजरिए से देखते हैं आप उनकी इस बात को? देखिए, अखिलेश यादव जी विरासत में राजनीति पाए हैं। पिताजी और चाचा जी के मेहनत परिश्रम पर वो सीएम बने, 5 साल सीएम रहे और 5 साल उन्होंने इतनी मेहनत किया, एमपी बन गए। एमपी बन के इतनी मेहनत किए, एमएलए बन गए। अब उन्हीं से पूछिएगा कि अब इसके बाद जो आप लोग लड़ रहे हो, अब क्या बनोगे भैया? माननीय मंत्री, देखिए, मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, जब इंडिया गठबंधन बना तो उसी समय मैंने कहा था कि आप देखिएगा, कुछ लोग सट करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, कुछ लोग हट करके बनाएंगे। उसके बाद माननीय नीतीश जी सट गए, आपने देखा कि माननीय जयंत जी भी सट गए, ममता जी हट गई, पंजाब वाले मान जी हट गए। तो अखिलेश जी भी चाहते हैं कि 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारी बहुमत से जीतें। वो हट करके सहयोग कर रहे हैं। उदाहरण आप देखिए, मध्य प्रदेश में क्या बोला था, कांग्रेस चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। इन्हीं के बयान है, हमारे बयान नहीं है। और आप उत्तर प्रदेश में देखिए, अखिलेश यादव जी बेमन से लड़ाई लड़ रहे हैं। बांदा वाले को जौनपुर ले आएंगे, जौनपुर वाले को बांदा करेंगे। माननीय मंत्री जी, एक सवाल ये है कि जिस तरह